नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर 5 के बारे में, केमिस्ट्री के चैप्टर 5 के बारे में बात करने जाते हैं। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस या स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम लोग पढ़े हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो जो अवस्था होती है वस्तुतः, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अवस्था क्या होता है, मैटर। मैटर क्या होता है, पदार्थ। मैटर क्या होता है, पदार्थ। और पदार्थ के तीन अवस्थाएं होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के तीन अवस्था। ऐसे अगर बात करते हैं नॉर्मल टर्म में, तब पहला अगर हम बात करते हैं सॉलिड, दूसरा अगर बात करते हैं लिक्विड, तीसरा हमारे पास गैस। इसके अलावा भी अगर बात करें, इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, तो वो है प्लाज्मा एंड चौथा क्या है, प्लाज्मा, और पांचवा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब सब लोग इस बात को जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, बेसिक लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर तो प्रकाश डालेंगे, क्योंकि कुछ जो होता है भूल भी जाते हैं हम लोग, और जिन्होंने नहीं पढ़ाई कर रखा है इसके बारे में, 11th में है या कोई भी है जो इस वीडियो से लाभ उठाना चाहते हैं, इस लेक्चर से लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहाँ समझ सकते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड के कुछ हिस्सों को ज्ञान लेते हैं। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। अब ठोस का मतलब क्या होता है, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is higher than anything। सबसे अधिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है। उसके बाद अगर देखा जाए किसमें होता है, लिक्विड में होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो गैस में होता है। बेसिकली हम इन तीनों चीजों के बारे में ही, इन तीनों पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, ये पदार्थ अभी आईसीएस में पाया गया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए हैं, तो इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे कभी किसी और वीडियो में। यहां पे बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, मान लिया जाए कि ये एक पदार्थ का शेप है, एक एटम है, या कह सकते हैं दिस इज द शेप ऑफ एनी, दिस इज द शेप ऑफ एनी मैटर। ठीक है, जो कि सॉलिड अवस्था में, किस अवस्था में, सॉलिड है। यहां अगर बात करते हैं तो ये क्या है, लिक्विड है, और यहां अगर बात करते हैं तो क्या है, गैस है। आपको मालूम होगा कि सब के सब किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं, जो कि यहां से ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इतना बड़ा बनाने से अच्छा है, इतना गैप को फिल करने से अच्छा है इसमें कोई जगह खाली नहीं होता है। किसी भी चीज को अंदर जाने से, अंदर जाने के लिए जगह होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड अवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस, कोई जगह नहीं होता है। दूसरा अगर बात करते हैं कि अनकंप्रेसिबल होता है, सॉलिड क्या होता है, अनकंप्रेसिबल होता है।
इसको दबा करके हम इसका शेप बदलना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है, इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली होल्ड टुगेदर होते हैं, वो दो एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ बना करके रखते हैं, अच्छे से पकड़ के रखते हैं, ताकि वो क्या करे, एक अच्छा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का निर्माण करे। किसका? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का निर्माण करें, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करते हैं लिक्विड की, बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको मालूम चल रहा है इस फिगर से यहाँ पे कि सॉलिड के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, सॉलिड से वीकर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फिगर में ये भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ जगह खाली होगा, इसमें कुछ जगह खाली होगा। क्लियर है? तो जगह खाली होगा, खाली होने का मतलब क्या होता है, जगह बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि फिगर है, तो देयर इज स्पेस between any two intermolecular space between, ठीक है, between any two intermolecules। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, कि इस फिगर में अगर देखें तो थोड़ा जगह खाली है और इसको हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं, चल सकते हैं। थोड़ा समस्या होती है चलने में, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वीक होता है, जिसके कारण एक वस्तु किसी भी चीज को इसके अंदर ट्रैवल कराया जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्रेसिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे वही बात करते हैं, गैसेस फॉर्म की बात करते हैं। गैसेस, गैस जो होता है उसमें लैंड बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ स्पेस होता है। जिस तरह से इस रूम में की भी अगर बात करें, इस क्लासरूम की भी बात करें, तो यहाँ क्या है, यहाँ गैस तो फिलअप है, लेकिन इसके बावजूद ये बोर्ड है, ये पंखा है, ये टीवी है, ये मार्कर है, हम हैं, आप हैं, सब हैं, तो यहाँ पे बैठे हुए सारे विद्यार्थी। समझे कि नहीं समझे? आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इन सभी चीजों के बाद जो हम लोग इस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, ये कुछ इस प्रकार है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं क्या है, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंशिएटिंग the three states of matter, in terms of MP and in terms of melting point and boiling point, boiling point। सुनिए ध्यान से, किसी भी सब्सटेंस का बेसिक स्टैंडर्ड क्या है, बेसिक समझ क्या है, कि उस वस्तु का गलनांक और उस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि किसी मेटल के बारे में बात करते हैं या फिर नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, तो सबका अपना अपना निर्धारित मेल्टिंग पॉइंट होता है और सबका अपना अपना निर्धारित बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके पीछे भी रीजन है, तो इसी चैप्टर में हम उसके बारे में डील करेंगे। क्या करेंगे? डील करेंगे। इसको मिटा दें, ठीक है।
दूसरा इसमें क्या है कि दूसरा हम लोग अभी पढ़े इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या पढ़े? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या पढ़े? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? जो जो इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ना है आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ताकि क्या पढ़े और क्या छूटा ये भी पता होना चाहिए। सिलेबस लिख करके लिखिएगा, चैप्टर का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। थर्मल ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है। थर्मल एनर्जी। चौथा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। कितने प्रकार के बॉन्डिंग होते हैं और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? अगला मेजर चीज यहां पे इसमें क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर। चौथा चीज क्या पढ़ना है इसमें आपको? इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस लॉज हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चार्ल्स लॉ क्या है, पॉइंट लॉ क्या है, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ क्या है, और जिसको आइडियल गैसेस भी कहते हैं। आगे ठीक ना। तो इसका अगर सब पॉइंट में कह सकते हैं गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ, ठीक है। ठीक है। क्लास